हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर सुभाष पोंकिया, प्रॉफिट फ्रॉम इट राजकोट से फिर एक बार ये इंडेक्स रिजल्ट एनालिसिस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। रिजल्ट एनालिसिस of the 9 month of the financial year 2023. This whole series is guided and inspired by Mr. Piyush Patel sir, who is a founder of Profit from It. Right? आज हम एक नया इंडेक्स एफएमसीजी इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, ये वही चीजें होती है कि जो हमें हमारे डे टू डे लाइफ में जिसकी जरूरत होती है, हम डे टू डे लाइफ में जिसका यूज करते हैं। तो इसमें बहुत सारी कंपनीज अलग अलग प्रोडक्ट से बिलोंग करती है। कुछ कंपनीज फूड रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती होगी, कुछ सिर्फ टी एंड कॉफी वाली कंपनीज है, कुछ कंपनीज है कि जो नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाती है, कुछ कंपनीज है कि जो अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाती है, कुछ कंपनी हाइजीन रिलेटेड प्रोडक्ट होगी, कुछ डेयरीज रिलेटेड प्रोडक्ट होगा। तो इसी तरह से अलग 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 कंपनीज है। तो इसीलिए हम वन टू वन कंपनी को इसमें बैंक या तो आईटी की जो कंपनी को हमने कंपेयर किया था उसी तरह से वन टू वन कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम थोड़ा ग्रुप में अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक ग्रुप में थोड़ा प्रिसाइजली समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात कि एफएमसीजी की जो कंपनीज होती है, आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग ए कोविड टाइम भी जब सभी बहुत सारी कंपनी मेजोरिटी इंडेक्स मेजोरिटी सेक्टर को आपने देखा होगा कि उन्होंने उनका परफॉर्मेंस डाउन हुआ था, लेकिन एफएमसीजी वाली कंपनियों का ऑलमोस्ट ग्रोथ स्टेबल रहा होगा। मेजोरिटी कंपनी का, सब काम नहीं बोल सकते, लेकिन क्योंकि ये डेली नीड वाली कंपनी है तो इसमें हाई ग्रोथ और पुराना इंडस्ट्री है तो इसमें बहुत हाई ग्रोथ भी हम उम्मीद नहीं कर सकते और इसमें बहुत डाउनफॉल भी नहीं होता है। तो ये हमारे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करती है, बुरे समय में ज्यादा टूटने से बचाती है, अच्छे समय में तो सब चलता ही है। राइट? तो इसमें हम पहले जो टॉप की 8 5 10 कंपनीज है उसको उसका बिहेवियर समझते हैं। ओवरऑल अगर इंडेक्स का आप सेल्स देखो तो सेल्स म्यूटेड रहा है। 19% लास्ट ईयर था, वो भी 18% है, यानी कि सेल्स ऑलमोस्ट सेम रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है, 12% था वो 23% रहा है। राइट? इनमें से अगर सबसे बड़ी पहली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर को हम देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का सेल्स और प्रॉफिट दोनों बढ़ा है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर हाइजीन रिलेटेड सोप, शैम्पूज, टूथपेस्ट, सोप, अलग अलग हेयर ऑयल वगैरह चीजें अलग अलग बनाती है। राइट? और ये सिर्फ हमारी समझ के लिए हाइजीन, इसके एक्चुअली इट इज नॉट हाइजीन रिलेटेड कंपनी, आप एफएमसीजी इसको बोल सकते हो, लेकिन एक समझने के लिए हमने इसको टाइटल दिया है। राइट? ये अनऑफिशियल टाइटल है, आप अपने हिसाब से अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसमें चेंज भी कर सकते हो। आईटीसी की जो कंपनी है, जो मेनली टोबैको रिलेटेड कंपनी है, इनका सेल्स नेगेटिव है और म्यूटेड भी आप बोल सकते हो, 23 to 21% हुआ। प्रॉफिट इंप्रूव हुआ, 16% था और 27% हुआ है। एक्चुअली ये सिर्फ टोबैको रिलेटेड कंपनी नहीं है। अगर आप आईटीसी को पूरा समझते हो तो आपको भी पता होगा कि आईटीसी अभी टोबैको के अलावा बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में एक अपनी ब्रांड बना चुका है। जैसे या होटल सेक्टर हो, या वो एग्रो की सेक्टर हो, आशीर्वाद आटा आप देख लो, या पेपर यानी स्टेशनरी की रिलेटेड हो, या एफएमसीजी रिलेटेड हो, अलग 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 सेक्टर में आईटीसी अपना एक अच्छा ग्रोथ कर रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा पिछले, अगर आप उसका पूरा बिहेवियर स्टडी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 3 4 सालों से आईटीसी नहीं चल रहा था और इसके ऊपर से हमने बहुत मेमे बहुत जोक्स भी सुने हैं, लेकिन ये पिछले 1 1.5 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो वो क्यों कर रहा है? राइट? तो पिछले 1 1.5 साल में आईटीसी ने एक इस तरह से एफएमसीजी, टोबैको, आइड होटल्स, वो सभी सेक्टर में बहुत अच्छा सा ग्रोथ किया है। तो उसकी इफेक्ट यहाँ हमें दिख रही है सेल्स प्रॉफिट। नेस्ले की जो एफएमसीजी की फूड रिलेटेड कंपनीज है, इसमें भी हम सेल्स और प्रॉफिट दोनों को बढ़ता हुआ देख रहे थे। और डाबर की जो एफएमसीजी रिलेटेड की जो प्रोडक्ट है उसमें भी हम देख रहे हैं कि सेल्स कटा है और प्रॉफिट भी कटा है, यानी कि प्रॉफिट में इस साल हम डी ग्रोथ देख रहे हैं। लास्ट साल भी अच्छा नहीं था तो इस साल भी हम डी ग्रोथ देख रहे हैं। ब्रिटानिया की देखो कंपनी को, ब्रिटानिया 8% का जो ग्रोथ था 16% हुआ है, प्रॉफिट जो -18% था और 55% हुआ है, यानी कि सेल्स और प्रॉफिट दोनों में एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखा है। सेल्स भी ऑलमोस्ट डबल ग्रोथ हुआ, प्रॉफिट भी जो डी ग्रोथ था उनमें से पॉजिटिव ग्रोथ था है। तो ये अच्छा एक ट्रेंड है। तो इसीलिए आपको ब्रिटानिया का अगर आप चार्ट देखोगे तो इस चार्ट में भी रिफ्लेक्ट होगा कि ये इसमें बाकी कंपनियों जितना इसमें करेक्शन नहीं होगा, एक अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। गोदरेज कंज्यूमर में देखो तो लास्ट ईयर भी 11% का इतना अच्छा ग्रोथ नहीं था, इस बार इससे भी कम 8% हुआ है। और
प्रॉफिट भी जो 4% था वो भी इतना अच्छा नहीं था, तो इससे भी बुरा, यानी कि 12% का डी ग्रोथ आया है। तो इसका जो प्रॉफिट और सेल्स का दोनों का नेगेटिव है, मतलब लास्ट साल भी इतना अच्छा नहीं था, इस साल इससे भी नेगेटिव है। तो इसका इम्पैक्ट उसका आप प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेंगे। गोदरेज कंज्यूमर को भी आप करेक्शन में पाओगे, राइट। वरुण ब्रेवरेजेस की जो एक एकलौती कंपनी है नॉन अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस में, कि इसका अभी कोई लिस्टेड कंपेटिटर नहीं है, राइट। और इसमें नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। बाकी हमने आगे जो कंपनियां देखी, इसमें आईटीसी को बात करके आप किसी का भी 20% जितना ग्रोथ नहीं देख रहे हो। लेकिन एक नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस लास्ट में 37%, इस साल 49%, जबरदस्त ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी भी 100% थी, इस साल भी 100%, यानी सेल्स और प्रॉफिट दोनों अच्छा है, राइट। सेम थिंग आप अदानी विल्मर में भी देखोगे, जो एडिबल ऑयल रिलेटेड कंपनी है, 46% ह्यूज ग्रोथ था, इस साल थोड़ा म्यूटेड हुआ है। और सेम थिंग प्रॉफिटेबिलिटी 10% थी, तो इस साल और अ, थोड़ा डी ग्रोथ आया है, -14% का। तो अदानी के रिलेटेड जो भी अभी इश्यूज चल रहे हैं मार्केट में, जो भी न्यूज चल रहा है, उसका इफेक्ट भी अदानी विल्मर पर होगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर वो नहीं होता तो भी ये शेयर करेक्शन में आ सकता था। इसका इसका रीजन ये है कि इसमें हम देख रहे हैं कि जो उसका एक अच्छा परफॉर्मेंस था, इस साल इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, तो जायज है कि उसके प्राइस में भी करेक्शन हो सकता था, राइट। तो इसी तरह से आप अलग अलग कंपनीज को देखोगे, तो आप हम ये सभी कंपनी का मॉडल अलग अलग है, तो उसको डायरेक्टली कंपेयर करना इतना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम उसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए थोड़ा उसको ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे कि एग्रो रिलेटेड कंपनीज है, एग्रो रिलेटेड कंपनीज में मेजोरिटी कंपनी का सेल्स अच्छा है, प्रॉफिट भी एक दो कंपनी को बात करके प्रॉफिटेबिलिटी उसकी थोड़ी नेगेटिव रही है, राइट। तो सेम थिंग अगर आप अल्कोहलिक बेवरेजेस में देखो, तो अल्कोहलिक बेवरेजेस में दोनों में डाउन, ऑलमोस्ट सभी कंपनियों का सेल्स और प्रॉफिट दोनों नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है। तो इसकी रिलेटेड कंपनीज अगर आपके पास है, तो आपको प्राइस रिफ्लेक्शन किस तरह से बिहेव करता है वो आप सेल्स और प्रॉफिट के ट्रेंड से आप समझ सकते हो। और एक एक्वाफीड रिलेटेड कंपनीज है, अवंती फीड, ब्रिटानिया की तो हमने बात किया, साथ में आप मेरिको भी देखो। तो ब्रिटानिया है वो लीडर कंपनी है, तो उसके सामने मेरिको जो है, मेरिको का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, यानी कि सेल्स और प्रॉफिट दोनों में इसका नेगेटिव। डेयरी रिलेटेड कंपनीज देखोगे, तो डेयरी रिलेटेड कंपनीज का सेल्स अच्छा बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में मिक्स ट्रेंड है। सेल्स में चार चार कंपनी का पॉजिटिव है, प्रॉफिट में हम देख रहे हैं कि दो कंपनी नेगेटिव और दो कंपनी पॉजिटिव। एडिबल ऑयल में हम देखते हैं कि अदानी विल्मर और पतंजलि, ये दोनों अच्छी कंपनीज है, लेकिन अदानी विल्मर में डेब्ट ज्यादा है, पतंजलि ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। तो इसी तरह से आप क्वालिटी एनालिसिस के साथ कंपेयर करके कौन सी कंपनी को आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, वो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों का सेल्स और प्रॉफिट में ट्रेंड नेगेटिव है। लेकिन पतंजलि का देखो, जो सेल्स उसका दोनों का डाउन हुआ है, लेकिन पतंजलि का इतना डाउन नहीं हुआ, 35% है। तो इसी वजह से जो प्रॉफिट उसका 18% का ग्रोथ था वो 9% हो गया। यहाँ डेप्ट का इफेक्ट है, इसीलिए डी ग्रोथ हो गया, लेकिन इसका डी ग्रोथ इतना नहीं हुआ है, राइट। एक एंजाइम रिलेटेड कंपनी है एडवांस एंजाइम, उसका सेल्स और प्रॉफिट दोनों में नेगेटिव इफेक्ट है, राइट। एफएमसीजी रिलेटेड कंपनीज देखो, तो एफएमसीजी रिलेटेड बहुत अलग अलग कई सारी कंपनीज है, लेकिन इसमें सबका मॉडल अलग अलग है। जैसे हमने अभी बात किया था नेस्ले के बारे में, डाबर के बारे में, गोदरेज कंज्यूमर के बारे में, तो सबका मॉडल अलग अलग है। इसीलिए सेल्स और प्रॉफिट में हमें मिक्स ट्रेंड दिखेगा, और उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। दो इसमें दो होल्डिंग कंपनीज भी आ जाती है, जैसे कि यूनाइटेड ब्रेवरेजेस है और गोदरेज इंडस्ट्री। तो होल्डिंग कंपनी का तो वैसे भी अपना खुद सेल्स नहीं होता है, वो जहां पर उसका होल्डिंग है उसके ऊपर डिपेंड है, तो उसका हम डिस्कस नहीं करेंगे। हाइजीन रिलेटेड कंपनीज में भी देखो, तो जो पांच कंपनीज हाइजीन रिलेटेड है, यहाँ पर भी हमें एक मिक्स ट्रेंड दिख रहा है कि लास्ट ईयर कोविड की वजह से, कोविड के समय, लास्ट ईयर इससे पहले के समय में हाइजीन के ऊपर लोगों का बहुत ज्यादा फोकस रहा था। तो ये कंपनियों में एक अच्छा उछाल भी हो, तभी सेल्स में हुआ होगा। लेकिन अभी सेल्स भी थोड़ा म्यूटेड हुआ है, और म्यूटेड तो नहीं बोल सकते, मतलब नेगेटिव ग्रोथ हुआ है, वन डिजिट में ऑलमोस्ट ग्रोथ आ गया। और प्रॉफिट में भी हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से इसके जो रॉ मटेरियल के दाम बढ़े, इसका इफेक्ट उसके प्रॉफिटेबिलिटी में दिख रहा है, राइट। तो इसी तरह से अलग 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 कंपनीज है, इसमें वरुण बेवरेजेस का तो हमने बात किया। राइस रिलेटेड कंपनीज है कि जो डेली नीड वाली कंपनी, तो इसमें हम देख रहे हैं सेल्स और प्रॉफिट दोनों में एक अच्छा ग्रोथ है, राइट। शुगर रिलेटेड कंपनीज है, शुगर रिलेटेड कंपनी में भी आपको मेजोरिटी में सेल्स का ट्रेंड अच्छा दिख रहा होगा,
और प्रॉफिटेबिलिटी में एक मिक्स ट्रेंड है। टी एंड कॉफी ये सेक्टर है कि जहां पर सेल्स और प्रॉफिट दोनों अच्छा बढ़ रहा है। टोबैको रिलेटेड 3 कंपनीज है जहां पर सेल्स और प्रॉफिट दोनों का ट्रेंड पॉजिटिव है। तो इसी तरह से आप एफएमसीजी को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए इस तरह से अपने हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से और उससे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के हिसाब से अलग अलग ग्रुप बना के आप उसको थोड़ा कंपेरेटिवली पीएस एनालिसिस और क्वालिटी समझकर आप अपने पोर्टफोलियो में होल्डिंग है या तो आप बढ़ाना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, तो उसी तरह से आप डिसीजन ले सकते हो। तो इस होल सेशन इज ओनली फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस। ये कोई टिप्स और रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू सो मच।